नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो पर बात करने वाले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बड़ी बम्पर वैकेंसी निकाली गई है उसमें से आईटी डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चों के लिए जो वैकेंसी है, बड़ी वैकेंसी है, 8000 के आसपास में इस प्रकार की पोजिशन है जिसमें आईटी डिप्लोमा या फिर बीटेक वाले बच्चे आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निकल वैकेंसी है उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें, जो खास बातें हैं, उनके बारे में आज के इस वीडियो में आपके साथ में जानकारी साझा करने वाला हूं। जो बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आईटी इलेक्ट्रीशियन, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, बीटेक इलेक्ट्रिकल के लिए हर संडे को बिल्कुल फ्री में एक टेक्निकल का टेस्ट होता है, तो उसका बेनिफिट जरूर उठाना। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के स्टोर टैब में आपको मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है, ऑल ओवर इंडिया के जो आईटी इलेक्ट्रीशियन लेवल के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सब के लिए वहाँ पे वीडियो कोर्सेज है और अलग अलग टेस्ट सीरीज वगैरह भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो उन सब चीज़ों का बेनिफिट उठा सकते हो। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपन एक एक करके इस खास वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले अपन दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में और अलग अलग ट्रेड और ब्रांच के लिए वैकेंसी के बारे में। टोटल वैकेंसी के बारे में अपन बात करें दोस्तों, टेक्निकल वैकेंसी के बारे में बात करें, वैसे तो ये काफी बड़ा नोटिफिकेशन और काफी सारी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, लेकिन टेक्निकल वैकेंसी की अपन बात करें तो लगभग यानी कि 7500 से लेकर के 8000 के आसपास में यहाँ पे टोटल टेक्निकल वैकेंसी है। अब आईटी वाले बच्चों के लिए वैकेंसी की तो यहाँ पे भरमार है, बम्पर बट्टी है दोस्तों। यहाँ पे 6486 के आसपास में वैकेंसी है जिसमें आईटी वाले बच्चे आवेदन कर सकते हैं। और दूसरी जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर जेई की वैकेंसी है जिसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चे आवेदन करेंगे। ज्यादातर जो वैकेंसी है डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, लेकिन कुछ वैकेंसी ऐसी भी है जिसमें डिप्लोमा के साथ साथ में बीटेक वाले बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं। तो जेई की जो वैकेंसी है लगभग अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पे 1200 के आसपास में वैकेंसी है, तो कुछ इसी हिसाब से बीटेक, डिप्लोमा और आईटी के लिए यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। अब अपन ट्रेड और ब्रांच के बारे में बात कर लेते भी, कौन कौन से बच्चे हैं जिनके ये वैकेंसी काम किए उसके बारे में। तो आईटी वाली जो वैकेंसी है दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जिन बच्चों ने आईटी कर रखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में जिन बच्चों ने यहाँ पे आईटी कर रखी है, वायरमैन ट्रेड में जिन बच्चों ने आईटी कर रखी है, उन सब बच्चों के लिए यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। ये जो ट्रेड है इनके लिए फ्रेशर्स बच्चे हैं उनके लिए भी बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकाली गई है, और जिनके पास में एक्सपीरियंस है उनके लिए भी यहाँ पे अलग से वैकेंसी रखी गई है। दोनों बच्चों का यहाँ पे फायदा है। उसके बाद में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के बारे में बात करें दोस्तों, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, सिविल ब्रांच के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, मैकेनिकल ब्रांच के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, और हॉर्टिकल्चर के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। जेई में सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है सिविल के लिए, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल के लिए, उसके बाद मैकेनिकल के लिए, उसके बाद हॉर्टिकल्चर के लिए। यहां पर भी कुछ वैकेंसी ऐसी है जिनमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, कुछ वैकेंसी ऐसी है जिसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले फ्रेशर्स बच्चे आवेदन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसी सिविल के, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल के, फिर मैकेनिकल और हॉर्टिकल्चर के लिए भी वैकेंसी रखी गई है। ज्यादातर वैकेंसी डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, बीटेक के लिए यहाँ पे वैकेंसी कम रखी गई है। तो कुछ इस हिसाब से वैकेंसी बम्पर बत्ती है। जो बच्चा एलिजिबल है इसमें आवेदन करके जमकर आपको तैयारी करनी है। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने के बारे में दोस्तों। इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म है वो अब 16 मार्च से इसके स्टार्ट होने वाले हैं। 16 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये जो वैकेंसी है दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट में निकाली गई है, यानी कि विद्युत विभाग के अंदर वैकेंसी है, हाउसिंग बोर्ड के अंदर वैकेंसी है, सिंचाई विभाग के अंदर वैकेंसी है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी है। तो आईटी के लिए भी अलग अलग डिपार्टमेंट में है और डिप्लोमा और बीटेक के लिए भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो बात यह आती है कि फॉर्म आपको एक ही लगाना है या फिर कई सारे फॉर्म भरने हैं। तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, इनमें से कोई सी भी हो, आपको आवेदन केवल एक करना है। लेकिन जब आप आवेदन करोगे तो वहां पे आपको प्रेफरेंस मांगा जाएगा। मान लीजिए कि किसी बच्चे ने आईटी इलेक्ट्रीशियन फ्रेशर सेलेक्ट किया है, तो आपके लिए जितनी वैकेंसी है जिस डिपार्टमेंट में, आपको वहां पे वरीयता सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आपको आवेदन फॉर्म कितने भरने हैं? फॉर्म आपको भरने हैं केवल और केवल मात्र आपको एक फॉर्म भरना है। इसका भी कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन फीस है वो 0 है। अब ये तो रहा दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने की डेट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज के बारे में बात करें तो 18 से लेकर के दोस्तों 42 वर्ष तक के बच्चे वो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हरियाणा वाले बच्चे एससी एसटी ओबीसी के, उनको अधिकतम आयु सीमा के अंदर छूट मिल जाएगी। अब बात ये आती है कि इनमें आवेदन कौन कौन कर पाएगा। यहाँ पे जो खास मैटर है, मेन मुद्दा है वो सीईटी का है। सर सीईटी नहीं है तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं क्या? हरियाणा के अलावा किसी और स्टेट जैसे कि हमारे यूपी है तो यूपी से हमने सीईटी क्लियर कर रखा है, तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं क्या? खास बात ध्यान रखना दोस्तों, जिन बच्चों के पास में हरियाणा का सीईटी जिन बच्चों ने क्लियर कर रखा है, पास कर रखा है, वही बच्चे आवेदन करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है, यूपी का हमने
सीईटी क्लियर कर रखा है तो आप यूपी की वैकेंसी में ही आवेदन कर पाओगे। ऐसा नहीं कि राजस्थान में या फिर हरियाणा में या फिर किसी अदर स्टेट में आवेदन कर पाओगे। जिन बच्चों ने हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का सीईटी का एग्जाम पास कर रखे हैं केवल और केवल वही बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन डेट की और सिलेबस पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम डेट के बारे में बात करें दोस्तों, आईटी वाले बच्चे उनका तो एग्जाम है वो 26 मई को होने वाला है, 26 मई को है, ये एग्जैक्ट डेट है, ठीक है। उसके बाद में जेईई की जो वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग डेट है, मेरे हिसाब से इनकी जो डेट है 15 से लेकर के 20 मई के आसपास में आपके एग्जाम होने वाले हैं। कंप्लीट जो डेट शीट है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो लगभग आपके पास में जो टाइम है वो यहाँ पे आप निष्कर्ष निकाल सकते हो। मार्च का महीना चल रहा है, लगभग मिड मई के बाद में आपके एग्जाम होने वाले, तो आपके पास में तैयारी करने के लिए ठीक ठाक टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है। जो बच्चा एलिजिबल है जम के तैयारी करना, हजारों वैकेंसी है, इस प्रकार के बड़े अवसर बहुत कम आते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों पेपर पैटर्न के बारे में, यानी कि आपको तैयार क्या क्या करना है, पेपर आएगा किस प्रकार का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो पेपर पैटर्न है दोस्तों, इसको 3 पार्ट्स के अंदर इन्होंने डिवाइड कर रखा है। जो 20% जो वेटेज है ना दोस्तों, वो तो आपका रहने वाला है जीके का, प्लस उसके बाद में मैथ सब्जेक्ट है वहां से पर्सन पूछे जाएंगे, और रीजनिंग सब्जेक्ट है वहां से आपको पर्सन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये रहेगा, करंट जीके भी पूछा जाएगा, और हरियाणा का कुछ हद तक हिस्ट्री है वहां से भी पर्सन पूछे जाएंगे, लेकिन जीके में हरियाणा का बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अदर स्टेट वाले बच्चे उनको घबराने की जरूरत नहीं, वेटेज रहेगा लेकिन बहुत कम रहेगा, हरियाणा का इंडिया लेवल का ही रहने वाला है। 20% वेटेज इसका रहेगा दोस्तों। उसके बाद में 10% रहेगा वो आपका रहेगा कंप्यूटर सब्जेक्ट का, ठीक है, नॉर्मल रहेगा आपका, बिल्कुल बेसिक 10th लेवल का है ना, उस लेवल का। उसके बाद में 70% जो वेटेज है दोस्तों वो रहेगा आपका ट्रेड का, यानी कि ट्रेड और जो आपकी ब्रांच है उनसे संबंधित आपसे पर्सन पूछे जाएंगे। यानी कि जिन बच्चों ने हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का सीईटी क्लियर कर रखा है और टेक्निकल जिन बच्चों का मजबूत है, 70% यहाँ पे वेटेज टेक्निकल का है, तो आपका जो सिलेक्शन है ना निर्धारित करने वाला है आपका टेक्निकल। तो जिन बच्चों की टेक्निकल में अभी तक मजबूत पकड़ नहीं है, जिन बच्चों ने तैयारी नहीं कर रखी है, स्टार्ट कर दीजिए आज की डेट से ही। जो बच्चे एलिजिबल है, बड़ी वैकेंसी है, टेक्निकल को ध्यान से बिल्कुल डीपली अच्छी तरीके से थ्योरी पढ़ना, नोट्स पढ़ना, बुक्स पढ़ना, वीडियो कोर्सेज, जो आप जितना कर सकते हो ना, हर मूल्य पर हर कीमत पे इस वैकेंसी को आपके हाथ से नहीं जाने देना। वैकेंसी बहुत बड़ी है आईटी वाले बच्चों के लिए, 6400-6500 वैकेंसी एक स्टेट गवर्नमेंट की कम नहीं होती है। सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो लग जाएंगे इसके अंदर ना। डिप्लोमा की जेईई की वैकेंसी लगभग 1200 वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी है। एसएससी जैसे डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है वहां पर भी सैकड़ों में वैकेंसी रहती है। तो जो बच्चे एलिजिबल है 16 मार्च से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, बिना कोई देरी किए लास्ट डेट का इंतजार किए बगैर 5 अप्रैल लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। आवेदन करने के बाद में जम के आपको तैयारी करनी है। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और जिन बच्चों ने आईटी कर रखे है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में और जो चाहता है मेरे से पढ़ना है ना, ये बताना भी जरूरी है, कई सारे बच्चों को पता नहीं होगा। तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आईटी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सब के लिए एक सिंगल वीडियो कोर्स मैंने दे रखा है, जिसमें आईटी इलेक्ट्रिशियन के लिए कंप्लीट वीडियो कोर्स मिलेगा। मिक्स प्रश्न है और आपके जो टॉपिक वाइज प्रश्न है उन सब की आपको टेस्ट सीरीज 20,000 के आसपास में, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत सारा, और अलग अलग जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं जैसे कि डीआरडीओ, यूपीपीसीएल, टीजी2 है, पीछे टेक्निकल हेल्पर के एग्जाम हुए थे, उन सब की टेस्ट सीरीज मैंने उस कोर्स के अंदर दे रखी है। तो ऑल ओवर इंडिया लेवल का हमारा जो वीडियो कोर्स है इसकी तैयारी करने के लिए उस वीडियो कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे हैंड रिटन नोट्स वगैरह कंप्लीट कंटेंट हमने हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर रखा है। तो जिन बच्चों को जरूरत है तैयारी करने के लिए उसका यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई कंटेंट वीडियो कोर्स या अपने स्तर पे आप पढ़ाई करना चाहते हो कीजिए, लेकिन इस अवसर को किसी भी हालात में गंवाना नहीं है। वैकेंसी बहुत बड़ी है, हर एक बच्चे की जिंदगी के अंदर इस प्रकार के जो अवसर है वो 2-4 अवसर ही आते हैं, बार बार नहीं आते। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। जो बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।